हाँ तो कुछ तो करना चाहिए हमारे, कुछ तो हमारे तरफ देखना चाहिए। उस नंदी का क्या बिगड़ा, मेरा घर उजाड़ दिया उसने। आज मेरे भाई को गए 17 दिन हो गए, लेकिन कहीं से भी 1 रुपए की नहीं हुई। हमारा इकलौता भाई था, वो मन से छीन लिया। दिल्ली के अंदर आप जाते हो, आपके परिवार वाले जाते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं हो रही। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको क्या खिलाऊं? ये तो रो रो के रोटी मांगते हैं। हमको हमारे पास तो एक पैसा का कानून नहीं, कभी हम सुबह का खाना खा लें, शाम का खा लें। किससे पढ़ा पाएंगे? हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम पढ़ाएंगे किससे? हमारा पेट भरना ही मुश्किल है, हम खाने का नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे? उस महिला को थाने वालों ने ये कह रहे हैं कि भाई हमने उसको गिरफ्तार कर लिया था, अब उसकी जमानत हो गई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई आपको? जी नहीं, अभी तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली हमें गुमराह कर रहे हैं, या न जाने वो क्या है उनका, तो अब क्या बताएं। नमस्कार, मैं कुलदीप शर्मा। आप देख रहे हो झलको दिल्ली, और झलको दिल्ली पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंचे हैं खंडेला तहसील के जाजोद गांव में, और यहां पर पहुंचने का कारण है कि गत दिनों दिल्ली के जो विकासपुरी फ्लाईओवर था, वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था सुरेंद्र सिंह शेखावत के नाम का। उन्हीं के घर पे आज हम पहुंचे हैं, और यहां पर हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनकी किस स्थिति में मौत हुई और वहां से इनको क्या रिस्पांस मिल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या अभी सुरेंद्र सिंह शेखावत जी जो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, उनकी FIR रिपोर्ट आपके पास आ गई? अभी तक तो वैसे FIR रिपोर्ट तो मतलब रिपोर्ट अभी मिली नहीं है। नंबर मिल चुके हैं। उसके नंबर जरूर हमें मिले हैं। कितने दिन हो गए? आज उनको 17 दिन हो गए। तो आप गए नहीं वापस? नहीं, मैं गया था, दिल्ली गया था, थाने में भी गया था, और उस मौका वारदात पे भी गया था जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था। मैंने भी कई लोगों से पूछताछ वहाँ की, लेकिन वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। तो आप गए थे, तो थाना अधिकारी ने क्या बताया आपको? थाना अधिकारी ने ये बोले कि 5-7 दिन वेट करो, हम आपको कॉल करके बुला लेंगे, आपका काम हो जाएगा बोला। तो उनको बोलना चाहिए था आपको कि भाई 17 दिन में नहीं हुआ तो हम क्या आस करें कि भविष्य में काम हो जाएगा। अब कोशिश तो की थी, लेकिन अब वहाँ हमारी कौन सुनता है भाई। हम इतनी दूर से वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ हमें कोई रिस्पांस मिलता नहीं है। क्या स्थिति लगती है कि प्रशासन ढिलाई बरत रहा है? बिल्कुल ढिलाई बरत रहा है, जाते हैं चक्कर काट के वापस आ जाते हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई आपको? जी नहीं, अभी तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली हमें। 17 दिन हो गए, और 17 दिन में अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली आपको? हाँ, ये ही एक सबसे बड़ी समस्या है। हम उसी के लिए हमने 2-3 बार थाना इंचार्ज से भी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा क्या हुआ, तो वो बोले कि 5-7 दिन में आपको हम दिलवा देंगे। अभी भी 5-7 दिन कर रहे हैं? हाँ, अभी भी 5-7 दिन कर रहे हैं वो। क्या उम्मीद है मिल जाएगी? अब वो तो अब क्या बताएं, वो तो अगर उनको देखें तो वो तो टालम टोल कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो सुरेंद्र सिंह जी थे, उनकी जो एक्सीडेंट, दर्दनाक हादसे में एक्सीडेंट में मौत हुई, उसके पीछे जो गलती थी उस महिला की, उसके बारे में क्या बताओ? उस महिला को थाने वालों ने ये कह रहे हैं कि भाई हमने उसको गिरफ्तार कर लिया था, अब उसकी जमानत हो गई है। अब क्या बताएं, अब क्या है क्या नहीं है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं वह प्रशासनिक दबाव के अंदर काम कर रहा है दिल्ली का प्रशासन? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब हम वहाँ जा रहे हैं तो वो जब तक वे यही नहीं कह रहे हैं कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरीके से वे 5-7 दिन और लगेंगे, तो हो सकता है उनके ऊपर किसी का प्रेशर हो। इसके अंदर अपना एक कारण ये भी बनता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से, क्योंकि वो दिल्ली अलग स्टेट के अंदर है, राजस्थान अलग स्टेट में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलीभगत आपको भी लगती है? हाँ, हो सकती है सर। ये मिली भगत तो मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि वो उनकी मतलब कोई मिली भगत है, या तो उस लेडीज ने कुछ इनको थाने वालों को खिलाया है, भाई रुपए पैसे दिए इस वजह से ढिलाई कर रहे हैं, नहीं तो इतने दिन तो लगने ही नहीं चाहिए थे। आज की स्थिति सुरेंद्र सिंह जी की के घर की स्थिति क्या है आज? आज इनकी स्थिति ये है सर कि मतलब इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक वृद्ध माँ है, एक बीवी है उनकी, 2 बहनें हैं, वो 4 बच्चे हैं। बताओ, उनको लालन पालन करने वाला कोई नहीं बचा पीछे। हालत बहुत खराब है। घर की स्थिति आप देख ही रहे हो कैसे घर है, पुराना मकान है, वो भी टूटा फूटा। पहले इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे आज से करीबन 6-7 महीने पहले, इस साल, हाँ 6 साल पहले। तब उनका कर्जा ही आज तक मौजूद चल रहा है, 6 लाख रुपए कर्जे में अभी भी उनके मतलब लोग मांग रहे हैं, रिश्तेदार हमें। और अब ये पहाड़ टूट गया तो बताओ इन बच्चों को कैसे होगा लालन पालन। कितने बच्चे हैं इनके? 4 बच्चे हैं। बच्चियाँ? 3 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है, जो सबसे छोटा बच्चा ही है। पढ़ाई लिखाई करते हैं? पढ़ाई लिखाई अब तक तो कर रहे थे, अब आगे भगवान जाने क्या होगा। आपके क्या लगते थे शेखावत जी?
मेरा छोटा भाई था, चाचा जी का लड़का था। अभी तो देखिए प्रशासन तो लगता है कि पूरा एक्टिव नहीं है, क्योंकि कार्य में इतना देरी हो रहा है, तो इतना देरी होने का कोई मतलब नहीं है। आज हम लोग इतनी दूर से कितनी बार जाके आएंगे कि हमको मिल जाएगा। अभी भी जाके आए 2 रोज़ पहले तो बोले कि 5-6 रोज़ समय लगेगा। अभी अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना समय लग रहा है तो आगे का तो लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। इस हिसाब से हम लोग कितनी बार दिल्ली जाएंगे, कितनी बार आएंगे, इसका तो आपको सबको ही मालूम है। दिल्ली हम लोग से 200 किलोमीटर समथिंग पड़ता है, तो हम लोग कितनी बार वहाँ जाएंगे। वहाँ पर हम लोग का रहने का बसेरा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हम लोग यहाँ से राजस्थान से कितनी बार जाएंगे, कितनी बार आएंगे। हो सकता है हम लोग का इसी का फ़ायदा उठा सके वो लोग। आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से तो यही है कि जो परिवार है पीछे, उनका लालन पालन कैसे होगा वो ज़रूरी है। मेन सबसे मेन मुद्दा वही है। क्या नाम है बेटा? भावेश। कितनी उम्र होगी? 7। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी। तो ये सुरेंद्र सिंह जी का बच्चा है, और भी हम उनकी माता पत्नी से बात करने का प्रयास करेंगे। अपने साथ में है सुरेंद्र सिंह जी शेखावत की माता जी है, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली का प्रशासन किस प्रकार से काम कर रहा है? सुनाई नहीं कर रही कोई। हमारा जमाई गया था, मेरे बहन का लड़का गया था। तो हम देख सकते हैं कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। इनकी पत्नी भी है। इस प्रकार के समय में जब इस प्रकार की बातें होती है तो कहीं ना कहीं दुख उठना स्वाभाविक है। तो आपको किस पे छाती रखूं? मेरे तो वो एक ही था, कोई कमाने वाला नहीं है। इतना सा बच्चा आज कहाँ जाके कमाएगा? हम कहाँ कमाएंगे बताओ? हमारी कहाँ हिम्मत है जो हम कमा के खाएंगे? जो कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं बनी, तो आप क्या कहना चाहते हो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सरकार को कुछ ना कुछ? हाँ, तो कुछ तो करना चाहिए। हमारे कुछ तो हमारे तरफ देखना चाहिए। उस नंदी का क्या बिगड़ा? मेरा घर उजाड़ दिया उसने, और उसने कुछ हमारी कुछ करी कि उसने मदद कुछ नहीं करी। उसने पूछा तक नहीं नंदी ने। उसके कलेजे पे बीतती वो क्या, उसमें क्या भी हमारी से बीतती तो वो क्या समझती बताओ? इस स्थिति के दौर के अंदर, इस महंगाई के दौर में किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करेंगे? 3 इनकी लड़कियां हैं, एक इनका लड़का है, एक माताजी हैं और एक उनकी पत्नी है। इस प्रकार से इनका टोटल 6 सदस्यों का परिवार है, और 6 सदस्यों का परिवार इस आर्थिक महंगाई के दौर में जिस प्रकार से एक घर चल रहा बना, जब घर में कमाने वाला होता है उस स्थिति में भी आज के ज़माने में घर नहीं चल रहा है, तो इनके तो कमाने वाली स्थिति बिल्कुल बंद हो गई है। क्योंकि आज की जो इनकी स्थिति है वो स्थिति इस प्रकार की है कि इनके 10 रुपये की भी आय नहीं है, और इस महंगाई के दौर के अंदर ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? इनकी बहन भी है शेखावत जी की, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? हम जान सकते हैं यहाँ की स्थिति को कि किस प्रकार से कोई जवाब नहीं है इनके पास में। और मैं कहना चाहूँगा माता जी कि जो अब अपने हाथ में होता है तो हम सब कुछ कर पाते, लेकिन अपने हाथ में कुछ रहा ही नहीं। सबसे बड़ा जो एक बहन के लिए सबसे बड़ा धन होता है वो भाई होता है, और आज इनके बीच में वो भाई नहीं है, तो इनकी वेदनाएं हम समझ सकते हैं। और एक जो पत्नी होती है उसके लिए पति सबसे बड़ा होता है। इनकी जो पत्नी जी है ये हमारे से बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते तो हम आराम से देख सकते हैं कि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम सभी लोगों से यही मांग करते हैं कि इस जो परिवार है, जो ये परिवार है पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका है, आर्थिक रूप से भी टूट चुका है, और वियोग की स्थिति में जो ये परिवार है, इस परिवार को हो सके जितना आर्थिक सहयोग प्रदान करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ये वो लोगों तक पहुँचाए। जो झलको चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुंच सके, और लोगों के दिलों तक ये वीडियो जाने के कारण कहीं ना कहीं इस घर की स्थिति को हम वापस जिस स्थिति में था उस स्थिति में ला सकते हैं। हालांकि हम सुरेंद्र सिंह शेखावत को तो नहीं ला सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी कमी इनको ना खिले और इनकी आर्थिक स्थिति वापस पटरी पर आ जाए और इनका घर परिवार चल सके। नमस्कार।